जरा सोचिए, क्या बिहार के भरत तिवारी को कभी न्याय मिलेगा या यह घटना भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगी? सोचिए, एक जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, घर के माँ बाप का सहारा छिन जाता है, लेकिन सबसे आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या इस परिवार को न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? भरत तिवारी की घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं और प्रश्न सामने आ रही हैं। इस कड़ी में एक पुलिस अधिकारी का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कभी उपलब्धि नहीं माना जा सकता। पुलिस केवल आत्मरक्षा की स्थिति में, जब जान का खतरा हो, तभी गोली चलाती है। बहुत अच्छी बात है, परंतु घटना के समय जो वीडियो वायरल हो रहा था वह तो कुछ और ही कह रहा था। एक वीडियो में दिख रहा था कि भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दी थी पुलिस कर्मियों के सामने। फिर यह एनकाउंटर कब हुआ? और दूसरी तरफ अब तक कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जांच टीम भरत तिवारी के घर पहुंची हो। इसी तरह अब तक किसी सरकारी मुआवजे या परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की आधिकारिक घोषणा भी सार्वजनिक रूप से अभी तक सामने नहीं आई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, जिन पुलिस कर्मियों के निलंबन की खबर आई उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि सस्पेंशन एनकाउंटर के कारण नहीं, बल्कि एनकाउंटर से पहले शुरुआती स्तर पर मामले को सही ढंग से हैंडल ना करने के लिए किया गया है। यदि ऐसा है तो घटना के मूल कारणों की जांच क्या होगी? अब जरा सोचिए, एक बूढ़े पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी खो दी है, एक मां से उसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है, लेकिन सिस्टम ने पूरी तरह से चुप्पी साध दी है। कुछ दिनों में देश भी भूल ही जाएगा और सभी लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं वह भी अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएंगे। आपकी क्या राय इस घटना पर कृपया कमेंट में बताइए। क्या भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा या वही पुराने सिस्टम की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी कि माँ बाप न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं? जुड़ने के लिए आपका आभार।